पर एक मां का हृदय बड़ा विशाल होता है। बच्चे पर कोई कष्ट आ रहा हो, कोई संकट बच्चे के जीवन में आए तो मां उसका अनुभव कर लेती है। 1000 किलोमीटर दूर भी बच्चा रहता हो, मां अनुभव कर लेगी कि इस समय बच्चा बीमार हो सकता है। बच्चा किसी परेशानी में होगी तो मां को वहां अनुभव होगा कि अरे जरूर मेरे बच्चे पर कोई संकट है, मेरे बच्चा कुछ परेशानी में है, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज यशोदा का हृदय भी बहुत डरा हुआ है, मेरा लाला जाएगा पता नहीं कब लौटेगा। नंद बाबा ने समझाया, अरे बाबरी आ जाएगा, 2-4 दिन की तो बात है। पर यशोदा को लगता है ये 2-4 दिन की बात नहीं है, मुझे लगता है लाला जाएगा तो लौट के नहीं आएगा। एकांत में कन्हैया ने अपनी मैया को समझाया, मैया मुझे जाने दो, मैं लौट कर आऊंगा। और लाला ने कहा लौट कर आऊंगा, तो यशोदा पूछना भूल गई कि कब लौट के आएगा। कहा लाला जाओ, तैयारी करने लगी, अपने लाला के श्रृंगार में लग गई। सवेरे मेरा लाला जाएगा, ये पोशाक पहनाऊंगी, ये श्रृंगार कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी। सारी रात उसी सोच विचार में बीत गई। बड़े भोर में लाला तैयार होकर रथ पे बैठ गए और उधर ब्रज की गोपियों में ये बात चल गई, हमारे प्राणधन जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण को लेने के लिए मथुरा से कोई आया है। सारी ब्रज गोपियां नंद जी के आंगन में आके खड़ी हो गई और आकर के सब जो है आपस में बातचीत करने लगी। देखो कैसी मीठी मीठी बातें बनाते थे और अब छोड़ के जा रहे हैं। एक बोली सारा दोष विधाता का है। एक तो विधाता पहले मिला देता है और जहां प्रेम पुष्ट होता है तो वियोग करा देता है। इसका खेल भी बड़ा निराला है। एक बोली अरे इस विधाता को क्या कोसती है, सबसे बड़ा दोषी तो यह अक्रूर है। नाम अक्रूर है लेकिन आया है हमारे लिए क्रूर बनकर, हमारे प्राणधन को हमसे छीनने आया है। एक बोली ना विधाता का दोष है ना अक्रूर का दोष है, सबसे बड़ा दोष तो इस कन्हैया का है जो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था और आज छोड़ के जा रहा है। क्या इसको हमारे प्रेम की परवाह नहीं है? क्या हमें दिए हुए वचन भूल गया? कितना प्यारा बोलता था, क्या चला जाएगा? एक बोली नहीं हम जाने नहीं देंगे, हम रास्ते में लेट जाएंगे, हम रास्ता रोक लेंगे, हम नहीं जाने देंगे। एक बोली बाबरी तू नहीं जानती, रोक नहीं पाएगी। हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं कि उनकी रास्ता रोक सकें। हाँ इतना करो कि परमात्मा से प्रार्थना करो कि सवेरा ना हो, रात ही बनी रहे। सजनी सनेगी जाएंगे मेरे नैनो मरेंगे रोए और विधिना ऐसी रैन कर और कब हो नहीं हो। सवेरा ना हो, जैसे दशरथ जी कह रहे थे कि सवेरे राम वन में चले जाएंगे, अच्छा है कि सवेरा ही ना हो। पर काल की गति कब रुकने वाली है? काल चक्र तो चलता ही रहता है। वृद्धा गोपियां अपने घरों में दधि मंथन करने लगी। पक्षियों का कलरव इस बात का द्योतक है कि अब भोर होने वाली है, गोपियों की व्याकुलता बढ़ रही है। और सूर्य के उदित होते होते श्री कृष्ण बलराम रथ पर बैठ करके बाहर निकले हैं। गोपियां अधीर हो गईं, राह में लेट गईं। और रास्ते में जब गोपियां लेट गईं, श्याम सुंदर ने कहा गोपियों मुझे जाने दो, देखो मेरा रास्ता मत रोको। गोपियां बोली हम नहीं रोकती, जाओ, पर रथ हमारे ऊपर से चला के ले जाओ, क्योंकि आपके वियोग में जीवित रहना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा है कि प्राण चले जाएं। अब तो श्री कृष्ण के सामने बड़ी दुविधा। रथ से नीचे उतर के श्री जी के राधा जी के पास गए, जाकर समझाया किशोरी जी आप तो जानती हैं मेरे अवतार का मुख्य प्रयोजन प्रेम लीला, लेकिन अब मुझे पराक्रम भी करना होगा।
मैंने बांसुरी तो खूब बजाई, अब मुझे शंख बजाना होगा, अब मुझे दुष्टों का संहार करना है, मुझे जाने दो। श्री जी कुछ बोल ना पाई, बस सिर हिला दिया, ठीक है आप जाइए। क्योंकि प्रेम में आग्रह तो हो सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम में दुराग्रह नहीं हो सकता। आप जाइए। अपनी बांसुरी राधा जी को दे दी और जाते जाते श्री कृष्ण ने कहा, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। राधा जी ने कहा कि मांगिए। बड़ा साहस बटोर के श्री जी बोली कि मांगो, क्या चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे वचन दो कि मेरे जाने के बाद रोगी नहीं। अब तो राधा जी व्याकुल हो गई, इन आंसुओं के सहारे ही तो बचा हुआ जीवन कटता। तुम बड़े निष्ठुर हो, ये आंसू भी छीन लिए, पर कोई बात नहीं, राजी तेरी रजा में। तुम प्रसन्न रहो, आबाद रहो, खुशहाल रहो। राधा जी ने गोपियों को इशारा किया, रास्ता छोड़ दो। गोपियां रास्ते से हट गई। रथ में बैठकर श्री कृष्ण बलराम आगे बढ़े। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर रथ गया, गोपियां पीछे भागती हैं, गिर जाती हैं, ठोकर लग के गिरती हैं, फिर पीछे चलती हैं, और पीछे मैया यशोदा आ रही हैं, दौड़ती भाई रथ के पीछे आ रही हैं। ले श्री कृष्ण को पता चला मेरी मैया रथ के पीछे भाग रही है, रथ रुकवाया। दौड़ के मैया के गले लग गए। मैया क्या बात है, क्यों परेशान हो? मैया ने हृदय से लगा लिया, लाला ये माखन रोटी ले जा। पता नहीं वृंदावन में तो तुझे इतना मनाती थी तब खाता था, मथुरा में कोई तुझे इतने प्रेम से खिलाएगा कि नहीं, ये माखन रोटी खा लेना। और उधर अपने लाला की बार बार आरती उतारती हैं। यशोदा मैया बार बार मुख चुम्बन करती हैं, हृदय से लगाती हैं। श्री कृष्ण भी अपनी मां के द्वारा दी हुई माखन रोटी को हृदय से लगा लिए, क्योंकि बड़भागी होते हैं वो लोग जिन्हें मां के हाथ का भोजन मिलता है। साहब, हर किसी के भाग्य में मां के हाथ की रोटी नहीं होती। मां के हाथ का भोजन हर किसी के भाग्य में नहीं होता। हम प्रार्थना करते हैं, जब तक मां, जब तक पिता जीवित हैं, उनकी कद्र किया करो, क्योंकि जिस दिन मां बाप नहीं रहेंगे तो याद आएंगे, उनकी पर बहुत याद आएंगे। मां बाप छत की तरह छाया बनकर सर पे खड़े रहते हैं। मां बाप सदा सर्वदा बच्चों का हित चाहते हैं। मां बाप चाहे जितना दुख उठा ले, पर वो बच्चों के लिए सदा सर्वदा मंगल की कामना करते हैं। वो यही चाहते हमारे बच्चे खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें। वो अकेले रह लेंगे, लेकिन चाहेंगे कि हमारे बच्चे बड़े शहरों में जाके खूब खुश रहें, खूब उन्नति करें, तरक्की करें। बच्चों के लिए मां बाप क्या नहीं करते। एक पिता को सबसे ज्यादा पीड़ा उस समय होती है सिंघल जी, जब एक बच्चा पूछता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बहुत मुश्किल होता है इस प्रश्न का उत्तर देना। कैसे बताएं कि कितनी रातें तेरे लिए जाग जाग के बिताई हैं। कैसे समझाएं कि तेरे लिए कितने देवताओं के यहां वहां भागे। तुझे कुछ भी हो गया तो कहीं देवता के यहां लेके, कहीं डॉक्टर के यहां लेके, कहीं कोई जानिया के यहां लेके, कितने भागे। बच्चे को छींक भी आ जाए तो माँ बाप डॉक्टरों के पास लेकर भागते हैं, पता नहीं क्या हो गया। भाई बच्चा बड़ा हो गए और माँ बाप के दवाई उसको फिजूल खर्च लगता है, माँ बाप के चश्मे का पैसा भी उसको बेकार में जाता लगता है? आप जरा विचार करिए। आज सबसे ज्यादा दुखी स्थिति में कोई है तो वो घर के बुजुर्ग हैं। आज सबसे ज्यादा घोर उपेक्षा किसी की हो रही है तो वो बुजुर्गों की हो रही है। आखिर भारत जैसे धर्मप्राण राष्ट्र में जहां सवेरे उठ के सबसे पहले माता पिता के बंधन का नियम है, वहां माता पिता की ऐसी अवहेलना कि बच्चे फोन पे बात करने राजी नहीं है। कितने माता पिता ऐसे हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी ऐसा कुछ कर दो कि बच्चा भले ही हमसे मिले ना, आए ना, पर कम से कम फोन में बात तो कर लिया करे। हम फोन लगाते, फोन भी नहीं उठाता। अभी कोई 15 दिन भी नहीं हुए लक्ष्मी नारायण यज्ञ के, 10-5 लक्ष्मी नारायण यज्ञ के 2-4 दिन पहले की बात है। दिल्ली से 2 दंपत्ति आए थे।
एक बार बहुत पहले भी मिथिला कुंज में आके हमें मिल चुके वो अभी फिर आए थे, तो वो कह रहे थे कि महाराज जी बड़ा बेटा भी दिल्ली में रहता है, छोटा भी, दोनों दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन दोनों बच्चे अलग रहते हैं। और बड़ी विचित्र बात यह है कि दोनों बच्चे ना तो फोन उठाते और ना कभी बात करते। वो बता रहे थे कि अभी उसकी मां बीमार हो गई, मैंने कई बार फोन लगाया, बच्चे ने फोन नहीं उठाया, पड़ोसी ने लगा के कहा, पड़ोसी का फोन उठा लिया, बच्चे से कहा तुम्हारी मां बहुत ज्यादा बीमार है, इस समय वो बहुत तबीयत उनकी खराब है, घबराहट हो रही है। बच्चे ने कह दिया पिताजी से कह दो बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, जहां मर्जी दिखा ले, मुझे टाइम नहीं है, जो इलाज कराना है कराएं, या फिर जो भाग्य में होगा होगा, मैं नहीं आ सकता। आए नहीं, आना तो दूर रहा, उन बच्चों ने फोन में बात करना भी जरूरी नहीं समझा। रो रो के दोनों पति पत्नी ने हमें सुनाया, महाराज जी वानप्रस्थ में कुटिया दे दो, हम वृंदावन वास करेंगे, अब हमें नहीं रहना। हमने कहा कुटिया तो ले लेंगे, ठीक है, लेकिन मन में इतनी पीड़ा हुई कि जिन माँ बाप ने इतने अरमान से इन बच्चों को पाला होगा, कितने अरमान सजाए होंगे, आप विचार करिए। उन बच्चों के लिए कितना कुछ नहीं किया होगा, उनको पढ़ाने के लिए, उनको योग्य बनाने के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए कितना भागदौड़ की, कितना परिश्रम किया। किसी से कर्जा लेना पड़ा तो लिया, किसी का एहसान लिया, कितने लोगों के हाथ जोड़े, कितने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। और बच्चों को योग्य बनाने में माता पिता ने अपना सारा सुख, सारी खुशियां, जीवन समर्पित कर दिया कि भाई हमारा चाहे जो हो पर बच्चे योग्य बन जाएं, हमारे बच्चे बढ़िया बन जाएं, हमें कोई बात नहीं, हमारा जीवन तो चल ही रहा है। और भाई बच्चे लायक बनते बनते इतने बड़े नालायक बन जाते हैं कि उन्हें माँ बाप भार लगने लगता है। और हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें उन बेटियों से जो घर में बहू बन के आती है, आप लक्ष्मी का स्वरूप बन के जाती हैं, और लक्ष्मी का काम समृद्धि को बढ़ाना है, घर को आपस में फूट डाल के बिगाड़ना नहीं है। आप जाते से ही ये कहें कि माँ बाप के साथ नहीं रहना, ये स्वतंत्रता की इच्छा अच्छी नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे देखेंगे कि हमारे माँ बाप ने तो दादा दादी को अलग कर दिया था, तो बच्चे भी तो वही सीखेंगे। और बच्चे सीखेंगे कि भाई हमारा शादी ब्याह होगा तो हम भी अपने माता पिता को अपने से दूर कर देंगे। अपने लिए बीज बो रहे हैं, हम अपने लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या हमें नहीं दिख रहा है हमारा भविष्य? क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? क्या हम ऐसे ही बने रहेंगे? इसलिए भैया कुछ विचार करें।